इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक ले जाने वाली है। तो भगवद गीता में इसे योग की सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम ये समझ जाएं तो प्रैक्टिकली 70% गीता समझ में आ जाती है। तो इसका कुछ पोर्शन शायद आज और कुछ पोर्शन हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे समय के अनुसार। जैसे इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहता है अपनी शक्ति को, अपने प्रभुत्व को। तो जैसे ये भावना इस संसार में हर व्यक्ति के हृदय में रहती है, शो ऑफ, दिखाने की, वैसे ही ये भावना भगवान के भक्तों में भी रहती है। लेकिन भगवान के भक्तों में जो ये भावना है दिखाने की, शो ऑफ करने की, ये भगवान की कृपा को दिखाने की रहती है कि किस किस प्रकार से किसी को भगवान की कृपा उसके जीवन के अंदर प्राप्त हो रही है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहता है, वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। और एक भक्त भी भक्ति के जीवन में वो ऊंचा उठना चाहता है, वो उस भक्ति के जीवन में प्रगति करना चाहता है, वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है। तो दूर से देखेंगे तो एक भक्त के जीवन में और एक अभक्त के जीवन में कॉमन नजर आएगा कि दोनों के दोनों ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन जब हम भक्ति की ऊंचाइयों को छूने की बात करेंगे तो फिर वहां पर हमको स्टेप्स, कौन कौन सी सीढ़ी के ऊपर, कौन कौन से चरणों के ऊपर चरण रखते हुए हमको प्रगति करते हुए जाना, यानी कि कौन सा रास्ता हमको भक्ति की ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। और मान लीजिए अगर ये जाने बगैर आप किसी मार्ग पे ये सोचते हुए कि ये रास्ता आपको भक्ति की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और आप किसी मार्ग पे चलते जाएं, हो सकता है वो आपको गलत गंतव्य की ओर भी लेकर जाएगा। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये भगवद गीता पे आधारित है। यानी कि जो प्राय सभी साधु लोग हैं और सभी पुरातन समय में प्रसिद्ध भक्त आदि रहे, उन्होंने इस रास्ते को अपनाते हुए भक्ति की चरम सीढ़ियों को स्पर्श किया। तो गीता में योग की कुछ सीढ़ियां बताई गई और उस योग की सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी आती है भोग की। तो बात योग की कर रहे हैं, भोग कहां से आ गया? लेकिन पहली सीढ़ी यहाँ योग की सीढ़ियों में भोग की पहली सीढ़ी कहलाती है। यानी कि पहला स्टेप है जब कोई व्यक्ति शास्त्रों से स्वतंत्र होकर भोग के जीवन में लगा हो, यानी कि शास्त्रों से इंडिपेंडेंट जाकर कुछ अपने आनंद के लिए जीवन जीता हो। तो सामान्य भाषा में जब हम इसे बात करेंगे तो ये बात की जा रही है सांसारिक भौतिक आनंद की, जिसे हम चारों तरफ अपने देखते होंगे। आज कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी टेलीविजन, कोई भी मीडिया का सोर्स आप उठाकर देखेंगे तो सभी एडवर्टाइजर्स हमको क्या प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? इसको परचेस कीजिए, इसको खरीदिए, उसको खरीदिए, इसके बगैर आपका जीवन अधूरा है, इसके बगैर आप जीवन में सुख नहीं पा पाएंगे, इसके बगैर आप जीवन में आनंद नहीं पा पाएंगे। तो यानी कि मन की मांगों की पूर्ति,
तो अनेक मन की मांगे और उनकी पूर्ति करते हुए हम इस भोग के पहले चरण के ऊपर अधिकतर आज समाज में लोगों को देखते हैं, जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी प्रकार से जीवन में सुख प्राप्त करना। तो हालांकि सुख प्राप्त करने की बात वेदांत सूत्र भी कहते हैं, आनंदमय अभ्यास्यात्, कि आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना, आत्मा आनंद पाने के लिए बना है। लेकिन वो आनंद किसके साथ होना चाहिए, किन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए होना चाहिए, ये बात थोड़ी सी भिन्न है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और जंगल में जाते जाते उसने देखा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, और उसने जब उन आहटों को सुना तो पाया कि एक चीता उसका पीछा कर रहा था, और जब वो पीछा कर रहा था चीता, तो उससे वो अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ने लगा, भागने लगा। लेकिन कोई रास्ता सूझा नहीं कि कैसे अपने प्राणों की सुरक्षा करे। तो सामने एक कुआं जैसा नजर आया उसे कुछ, और उसने सोचा अभी इसमें कूद जाऊं तो फिर बाद में शेर के जाने के बाद बाहर निकल आऊं। तो लेकिन उसमें वो कूद तो लगाने लगा, लेकिन भाग्य के वश वो बीच में पेड़ की कुछ शाखाएं लटकी थी और उन पे जाके अटक गया, उसका कपड़ा उसमें अटक गया, और वो कपड़ा अटक गया, अभी वो आकाश में झूलने लगा। और नीचे जब उसने देखा कुएं के, तो कुआं भरा था जहरीले सांपों से। तो उसने भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया कि मैं बच गया, अभी तो मैं इन सांपों के बीच में मथे में गिरने जा रहा था, मैं मर जाता और मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, मैं तो बच गया। कितना भाग्यवान निकला कि मेरा जीवन कितना सुरक्षित हो गया, मेरे प्राण बच गए, मैं तो अभी बस मर ही जाता यहाँ। तो जैसे उसने भगवान को धन्यवाद देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और देखा, तो उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था, और वो घबरा गया कि नीचे सांप है, पीछे शेर खड़ा है और सर के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। और ऐसी परिस्थिति में वो झूल रहा है आकाश में, एक अंधे सूखे हुए कुएं में जिसमें सब सांप ही भरे थे। तो ऐसे में उसके मुख में एक शहद की बूंद ऊपर छत्ते से टपकी और सीधा उसके मुंह के अंदर आके गिरी। तो उसको लगा वाह कितना आनंद है शहद के अंदर। तो ऐसा ही सुख है इस संसार में कि नहीं, कि चारों तरफ से हमारे जीवन में कठिनाई नजर आती है, लेकिन एक शहद की बूंद के लिए कितना भारी भरकम परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो आरंभ में जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे भाग रहे हैं। जैसे कभी आप गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाएं, तो गोवर्धन परिक्रमा में आरंभ में भक्तों में बड़ा उत्साह रहता है और बड़ा तेज चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे चलते जाते हैं तो समझ में आता है रास्ता छोटा नहीं है, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, इतना चलने का अभ्यास तो होता नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको बड़ी सारी दुकानें नजर आएंगी जो बेच रहे होंगे बाम, और इतना लाउड स्पीकर लगा के जोर जोर से बोल रहे होंगे ये झंडू बाम, ये बाम, वो बाम, शीतल बाम, पता नहीं क्या क्या बाम। और जैसा वो तेज तेज बाम 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 बोल रहे होंगे, आपको भी लगेगा मैं भी जाऊं जरा इनके पास, और इतनी जो पैर में दर्द हो रही है, घुटने में दर्द हो रही है, तो मैं इनसे खरीद लूं वो बाम और वो लगा लूं। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत का स्वभाव भी वैसा ही है कि इस जीवन में जीते जीते बहुत सारे प्रकार के बाम की जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि इतने सारे जीवन में कठिनाई नजर आती है कि बहुत सारे बाम लगाने की जरूरत पड़ती है कि जिससे हम कैसा करके जीवित रह सकें। तो लोग कितना कठिन परिश्रम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, किस लिए? ताकि पहला तो खूब पढ़ते हैं लोग, 9-9 घंटा पढ़ते हैं, 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं रोज, इतनी पढ़ाई करते हैं 10-10 घंटा, इतना मेहनत करते हैं।
और आप देखिए किस लिए, ताकि कुछ सीखें। सीखें क्यों? ताकि कुछ पैसा बना सके। तो लर्न करते हैं अर्न करने के लिए, और फिर अर्न करते हैं कुछ खरीदने के लिए, जीवन में कुछ परचेज कर सकें, कुछ बाय कर सकें। तो लर्न अर्न बाय, यही हमारे जीवन का एक एजेंडा, एक गोल रह जाता है कि कुछ सीखें, कुछ कमाएं और फिर कुछ खरीदें जीवन के अंदर। और पूरा नहीं कर पाए अपनी अभिलाषाओं को तो लोन ले लें। एक टीचर ने एक क्लासरूम में पूछा साइक्लोन का मतलब क्या होता है, तो बच्चे ने बोला साइकिल खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसे बोलते हैं साइक्लोन। तो हर जगह इतना लोन का जमाना है कि नहीं, सब जगह लोग लोन लेते हैं। हमने एक जगह पढ़ा था कि यूएस के अंदर अधिकतर जनसंख्या उधार में जीवन जीती है, अमेरिका के अंदर, कि सभी लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स पार कर चुके होते हैं, फिर कई कई क्रेडिट कार्ड्स बना के रखते हैं, उनकी भी लिमिट्स पार कर चुके होते हैं, क्योंकि ये मन कभी संतुष्टि नहीं होता कि ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ये भी प्राप्त कर लें, वो भी प्राप्त कर लें, और बस ऐसा ही जीवन के अंदर लगे रहते हैं। बस भगवान की जरूरत नहीं है जीवन में, बाकी सब वस्तुओं की जरूरत है आनंद पाने के लिए। तो एक डॉक्टर हमको बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो आप लोग हरे कृष्णा वाले बोलते हो कि मैं और मेरा से हम आसक्त रहते हैं, कहते हैं लेकिन मैंने देखा है जब बच्चा जन्म लेता है वो तभी से मैं से आसक्त होता है। तो मैंने बड़े हैरानी से पूछा, उन्होंने इनको कैसे पता? बोले, मैंने कहा बताइए, हम तो सिद्धांत की दृष्टि से इस बात को प्रूव करते हैं, लेकिन आप कैसे कहते हैं? तो कहते हैं देखो मैंने जब भी देखा है बच्चे का जन्म होता है वो मुट्ठी ऐसे बंद रहता है उसका, शायद आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, है ना? और कहते हैं कुछ भी कर लो मुट्ठी खुलता ही नहीं है। तो वो पैदा होकर ही दिखाता है क्या करने आया है, नहीं कि ऐसा इकट्ठा करने आया है सभी कुछ। तो ये फॉल्स इगो, ये जो मिथ्या अहंकार है, ये जन्म के समय से दिखाई देता है। इसीलिए आप देखिए आज के समय में लोग किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, ये पता चलता है लोग क्या करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। सेल्फ हेल्प बुक्स आज पूरे विश्व भर में इनकी डिमांड है। एक महीने में करोड़पति कैसे बने? अब जैसे किताब लिखा है उससे पूछो कि आप बन गए क्या? जो किताब लिख रहे हो आप, ये एक महीना में कैसे करोड़पति बने, तो बोलेगा हाँ किताब बेच बेच के तो बन ही गया हूं मैं। कितना इतना लोग खरीदने वाले इस प्रकार की किताबों को। आप खुश कैसे रहे हमेशा, हाँ, अपने प्रोफेशन में अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, ये आजकल की सेल्फ हेल्प बुक्स आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट डिमांडिंग बुक्स हैं। पूरे विश्व भर में ऐसा बिक रही है। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से हम सीखते हैं कैसे हम अपने जीवन को एंजॉय करें, और जो भी एंजॉय करने के लिए मुझे स्किल्स सीखने की जरूरत है वो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो यही बात चार्वाक मुनि ने हजारों साल पहले बोली थी, जो आज इस सोसाइटी में आप कॉमनली होता हुआ देखेंगे। चार्वाक मुनि हजारों साल पहले वही बात बोल रहे थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। अभी उन दिनों घी मतलब एक ऑपुलेंस माना जाता था। अभी भी घी ऑपुलेंस है, लेकिन हम समझते नहीं है कि आजकल प्योर घी तो है ही नहीं कहीं पर। तो घी को ऑपुलेंस माना जाता था कि चाहे उधार भी खरीदना पड़े, तो चार्वाक मुनि कह रहे थे बेग बोरो स्टील, मांगना पड़े, छीनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घृतम पीवे, घी पीना हमेशा, यावत जीवे सुखम जीवे, जब भी जिए जैसा भी, जब भी जिए सुख से जिए। ऐसा फिलॉसफी चार्वाक मुनि दे रहे थे। तो आज हम भी ऐसा देखते हुए देख ही रहे हैं कि नहीं? आज पूरे संसार में इसी सिद्धांत से लोग जी रहे कि नहीं जी रहे? एक व्यक्ति वो मर रहा था मृत्यु के करीब, उससे पूछा आपकी आखिरी इच्छा है? बोला इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। बोला क्या करोगे? बोला फेसबुक पे अपडेट करूंगा आई एम डेड नाउ, अपना प्रोफाइल अपडेट करके जाऊंगा। तो ये कलयुग की सभ्यता है कि नहीं? कलयुग की अवस्था यही तो देखने को नजर आती है कि नहीं? यानी कि
शास्त्रों से विहीन आनंद पाने की चेष्टा। शास्त्रों के अलावा उसको अपने जीवन से अलग निकाल के, यानी कि कैसा जीवन शैली, भगवान नहीं है, कोई अगला जीवन नहीं है, कोई लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, इस प्रकार का कोई यूनिवर्सल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। बस कैसा भी कर कर हम अपने जीवन के अंदर आनंद पाने के लिए कोशिश करें। अभी गीता में भगवान कैसा हर जगह जगह इस लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं, कर्म के नियम की बात कर रहे हैं कि कर्म का नियम सिर्फ कोई हिंदू लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड भर के लोगों के लिए बनाया गया है। ये कर्म का नियम, ये कर्म का जो नियम दिया गया है, ये पूरे हर यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल लॉज है, पूरे यूनिवर्स के लोगों के लिए बनाए गए हैं। और आप देखिए कि आज के समय में इस बात की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। आज बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, उनको ले जाते हैं फील्ड ट्रिप्स के ऊपर। तो फील्ड ट्रिप्स में ले जाएंगे, कहां पर ले जाएंगे, एप्पल फार्म में, हाँ, सेब कैसा उगता है दिखाएंगे उसमें जाके, फिर चेरी फार्म में ले जाएंगे, दिखाएंगे चेरी कैसे उगता है। कभी उनको कसाई घर नहीं लेके जाते, बड़ी हैरानी की बात है ना। हाँ, उनको ये तो सिखाते हैं कि एप्पल कैसे उगता है, उनको ये तो सिखाते हैं चेरी कैसे उगता है, लेकिन कसाई घर क्यों नहीं लेके जाते कि आपकी सामने प्लेट में जो सुबह दिन रात वो जो नॉन वेज आया है वो कैसे पहुंचा आप तक, कैसा कैसा कष्ट देकर आपके टेबल तक पहुंचा, ये तो बच्चे को नहीं सिखाया जाता। और अगर आप सिखा दें, उसे दिखा दें कसाई घर ले जाके, गारंटेड वो कभी मीट को हाथ नहीं लगाएगा अपने जीवन में। अभी अगर आप कभी यूरोप अमेरिका के देशों में जाएं तो वहां टेलीविजन में कैंपेन चलते हैं और क्या दिखाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के फोटो दिखाते हैं। उसमें क्या दिखाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के फोटो कि देखो एक गधा खड़ा हुआ है भारत में एक जगह पे और उसकी एक टांग टूटी हुई, कार उसको एक्सीडेंट मार के चली गई। तो फिर उसमें दिखाएंगे प्रोटेक्ट एनिमल्स, हाँ, 1 पाउंड डोनेट कीजिए हर मंथ एनिमल्स को सेव करने के लिए। ऐसा करके कैंपेन्स चलाते हैं वो लोग टीवी के ऊपर, फंड रेजिंग करते हैं जानवरों को बचाने के लिए कि गधे को बचाओ, कुत्ते को बचाओ, बिल्लियों को बचाओ। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, गाय को मार के खाते हैं और कुत्ते गधे बिल्ली को बचाना चाहते हैं और उसके लिए फंड रेजिंग करते हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं कि इनकी रक्षा की जाए, और सुबह दोपहर शाम बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं और उससे उनको कोई परहेज नहीं रहता है। तो बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि इस बात की कोई शिक्षा दूर दूर तक नहीं दी जाती, इस बात की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। और इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, बस भौम सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो भौम सुख क्या है, जिसमें भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें अगले जन्म की कोई चर्चा नहीं है, जिसमें कर्म के नियम की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा सुख भौम सुख कहलाता है। यानी कि शास्त्रों के विहीन प्राप्त किया गया सुख भौम सुख कहलाता है। ये आज सारा समाज इस भोग की सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, सब कुछ इस भोग की सीढ़ी के ऊपर आधारित है, और इसीलिए हम इस भोग की सीढ़ी पे भोग करते भी सुखी नहीं है, उस भोग की सीढ़ी पे भोग करते भी आज मनुष्य दुखी है। इसीलिए गीता इस भोग की सीढ़ी को कर्म कांड के साथ रिप्लेस करने की सलाह देती है कि ठीक है, आप आनंद पाना चाहते हो, आनंददायी जीवन जीना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर शास्त्रों में ये मान लिया जाए कि 10 लाख श्लोक हैं, तो 10 लाख श्लोकों में से 90% श्लोक ये सिखाते हैं आप जीवन को कैसे आनंद से जिए। शास्त्र भी इस बात को दे रहे हैं शिक्षा, लेकिन कैसे जिए, शास्त्रों पे निर्भर रहते हुए, एक हायर पावर्स का आश्रय लेते हुए फिर जीवन में आनंद पाने की चेष्टा करें। क्योंकि आप देखेंगे हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं जो हैं वो प्रकृति से हमको मिलती हैं।
ये प्रकृति हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो शास्त्र भी आनंद पाने के लिए रास्ता देते हैं, और वो रास्ता कैसा कि इस जीवन में भी, लेकिन साथ में अगर अगला जन्म भी पाएंगे तो उसमें भी स्वर्गीय सुखों को पा सकते हैं। तो इसलिए गीता भोग से की रिप्लेसमेंट कर्मकांड के माध्यम से करती है, और कहती है गीता क्या कि ऊंची शक्तियों के ऊपर, हायर अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करके अपने जीवन में सुख पाने की चेष्टा करें। जैसे कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चा जो है वो बाहर के वातावरण में रह नहीं सकता जन्म लेने के बाद। अभी पूरा समय होने से पहले ही बच्चा जन्म ले लिया है तो उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है। इनक्यूबेटर ऐसा रहता है कि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उचित तापमान रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, सब हवा रहेगा, जिसके अंदर वो बच्चा अगर प्रीमेच्योरली डिलीवर हुआ है तो वो रह सकता है। उसी प्रकार से हम सब भी इस मटेरियल वर्ल्ड के इनक्यूबेटर में। अब वो प्रीमेच्योर डिलीवर्ड बच्चा इनक्यूबेटर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। उस इनक्यूबेटर के अंदर उसको हवा, पानी, हर चीज दिया जाता है जिससे वो जीवित रह सके, अपने प्राणों को बचा सके। तो हम सब भी इस नेचर के इनक्यूबेटर में, जहां पर ये प्रकृति हमको जीवन जीने के लिए उचित हवा, उचित ताप, उचित वर्षा और प्राकृतिक साधन, जीवन की आवश्यकताएं इस शरीर को मेंटेन करने के लिए सब प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये प्रकृति हमको जीवन जीने की आवश्यकताएं देती है तो फिर उस प्रकृति के कुछ अधिकारी भी तो होंगे जो उस प्राकृतिक साधनों के लिए जिम्मेदार होंगे। उसके लिए उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि कुछ उनकी प्रतिबद्धता होगी, तो वो देवी देवता कहलाते हैं। तो हम सब इस प्रकृति पे अपने जीवन के आनंद पाने के लिए निर्भर है। और इसीलिए आप देखेंगे शास्त्रों में नदियों के पीछे एक देवी को बताया जाता है, जैसे गंगा देवी, यमुना देवी, सरस्वती देवी, कावेरी देवी। हर नदी के पीछे, पहाड़ों के पीछे भी एक देवता बताया गया, हिमालय के पर्वत देवता, ऐसा करके। फिर हर ग्रह के भी देवता बनाए गए, पृथ्वी, भूदेवी, इस प्रकार से। या फिर हर खनिज के पीछे भी जो धातुएं हमको इस प्राकृतिक साधनों से मिलती हैं, उसके पीछे भी देवताओं का बताया गया है। तो स्पष्ट रूप से शास्त्र एक सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि जो भी आप पदार्थ देखते हैं इसका नियंत्रण किसी जीवन शक्ति के हाथ में है। हर पदार्थ का स्वामित्व एक जीवन शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और आप देखेंगे इस मनुष्य की जाति के द्वारा इस प्रकृति में कोई योगदान नहीं दिया गया। मनुष्य इस प्रकृति में किसी प्रकार का कोई योगदान कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जब साम्यवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग प्रचार कर रहे थे रशिया आदि देशों के अंदर, और जब अकाल आता था तो वो क्या कहते थे कि अच्छा तुम भगवान को मानते हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? अभी वो कुछ खाने के लिए तुमको क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं तुम्हारी कुछ खाने की पूर्ति करता है, कहाँ है वो भगवान बताइए? लेकिन हम ब्रेड लेकर आए हैं आपके लिए, देख हम दे रहे हैं, आपका भगवान नहीं दे पा रहा है, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको कुछ नहीं देता है। लेकिन वो ब्रेड बनाने के लिए जो अनाज है वो कहाँ से आया? उस अनाज को उगाने के लिए पृथ्वी में वो पोषक तत्व किसने दिया? उसको जो वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, तापमान चाहिए, वो सब सामग्री किसने दी? वो सब नेचर ने दी। वो कौन दे रहा है उसको बनाने के लिए? हमने उस अनाज से ब्रेड बना दिया, तो बाकी अनाज, ब्रेड बनाने के लिए जो अनाज है वो तो हमको इस प्रकृति से प्राप्त हुआ, वो तो हमने किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाया ना जाके। तो जिस प्रकार से आप ब्रेड खरीदते हैं तो आप प्राइस पे करते हैं, तो उस प्रकार से नेचर को भी तो हमको प्राइस देना होगा कि जो नेचर से, प्रकृति से हम सुविधाएं अपने जीवन के अंदर ले रहे हैं। अगर आप टेलीफोन का बिल नहीं दे तो टेलीफोन चलता रहेगा क्या हमेशा?
बिजली का बिल दे नहीं दे तो बिजली हमेशा चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से जब प्रकृति आपको प्राकृतिक सुविधाएं दे रही है, अगर आप उस प्रकृति को कुछ रीपे नहीं करें तो क्या वो सुविधाएं मिलती रहेंगी? क्या नहीं मिलेंगी। और इसीलिए हम देखें आज प्राकृतिक सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है धीरे धीरे, कि नहीं? शुद्ध जल नहीं मिलता, शुद्ध वायु नहीं मिलता, तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है पूरे विश्व भर के अंदर। ये कर्म कांड कहलाता है। यानी कि जब आप उन अधिकारियों की सत्ता को स्वीकार करते हैं जो भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, और इसीलिए गीता में भगवान यज्ञों की विधान की चर्चा करते हैं कि इन देवी देवताओं के प्रति यज्ञों को प्रदान किया जाए। तो भगवान ने जो ये सृष्टि का निर्माण किया है, एक जीव के जीवन जीने के लिए सब कुछ सुविधाएं इस सृष्टि में पहले से ही विद्यमान दी हैं। ईशोपनिषद में भगवान कहते हैं पूर्णम अदा, ये पूर्ण है प्रकृति अपने आप में हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बस हमको उस विधि का पालन करना है अपने जीवन में, और जितना हम उस विधि का पालन करेंगे तो इस जीवन को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो एक मनुष्य के जीवन को सुविधा चाहिए वो इस प्रकृति में पहले से ही विद्यमान दिया गया है। लेकिन जब हम पाप के जीवन की ओर प्रगति करते हैं तो गीता में कहा गया है यो भुक्ते स्तेन एव सा, ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति की सत्ता को ना स्वीकार करे लेकिन उससे अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए ले, तो ऐसे व्यक्ति को स्तेन, स्तेन मतलब चोर कहा गया है। तो जब आप इस देश में, इस राज्य में रहते हैं, शहर में रहते हैं और यहाँ के कानून का पालन ना करें तो क्या होगा? पुलिस आपको आके पनिश करेगी कि नहीं करेगी? दंड देगी। उसी प्रकार से जब आप नेचर के लॉज का पालन नहीं करेंगे, प्रकृति के लॉज का पालन नहीं करेंगे तो भी हमें दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस नेचर के अधिकारी देवी देवताओं के द्वारा हमको दंड दिया जाएगा। इसीलिए तीसरे अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टंशा स्तनो मुच्यते सर्व किल्बिषा भुक्ते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणा। यानी कि भगवान कहते हैं कि एक सामान्य सी क्रिया करने मात्र से एक व्यक्ति अपने जीवन में पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। एक सामान्य सी क्रिया करने मात्र से, सिर्फ एक साधारण सी क्रिया, और इस साधारण सी क्रिया को ना समझने और ना करने के कारण एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के पापों को आमंत्रित कर देता है। और ये साधारण सी क्रिया और कुछ नहीं जो कि हम प्रत्येक दिन करते होंगे 3-4 बार खाना, ये प्रक्रिया साधारण सी हमारे खाने से संबंधित है। तो कृष्ण एक साधारण सी चीज को एक बड़े असाधारण परिणाम के साथ जोड़ के बताते हैं। यज्ञ शिष्टनुशास्तनो, भगवान कहते हैं कि जब आप यज्ञ में अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं तब क्या होगा? तब किम कर्मणि, जब ऐसा करते हैं तो ये आपको पापों से मुक्त कर देता है। अब अर्जुन जब भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने का कारण दे रहे थे तो अर्जुन ने यह भी कहा कि ये बड़ा घोर युद्ध है और मैं ये युद्ध करूंगा तो अनेक प्रकार के पापों से लिप्त हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा इस युद्ध के अंदर। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे तुम युद्ध की क्या बात कर रहे हो? अगर तुम यज्ञ में अर्पित प्रसाद नहीं खाओगे तब भी पाप करते हो। इतना साधारण सा काम है कि खाना मनुष्य के जीवन के लिए, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर वो मुझे अर्पित करके ना किया जाए तो हम क्या खाएंगे? आप खाएंगे। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का साधारण फेंका हुआ भोजन है, छोड़ा हुआ भोजन है। ये भगवान कृष्ण का यज्ञ शिष्ट है। यज्ञ शिष्ट का मतलब है कि जो भगवान के द्वारा चखा गया है, और ये गीता में कृष्ण ऐसा हमको आदेश दे रहे हैं। यज्ञ की अग्नि भगवान का मुख है, और यज्ञ की अग्नि में जब भगवान को आहुति अर्पित की जाती है तो भगवान उसको यज्ञ की अग्नि में स्वीकार कर रहे हैं। भुक्ते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, कि अगर आप यज्ञ शिष्ट नहीं खाएंगे तो भुक्ते क्या खाएंगे? अघम पाप,
तो हम पाप खाएंगे। अभी देखिए, एक जहाज को चलाने के लिए एक छोटा सा रडार होता है, तो पूरे जहाज की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पानी का जहाज चलता है ना, तो उसमें एक रडार रहता है छोटा सा। अब उस रडार को थोड़ा इधर किया उधर किया, पूरा जहाज का डायरेक्शन इधर से उधर बदल जाता है। वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से हम सबके मुंह के अंदर भी 2 इंच का रडार है जो सारा दिन चलता रहता है। तो ये 2 इंच का जो रडार है हमारे जीवन की सारी डायरेक्शन को बदल देता है। सिर्फ क्या, भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से। अगर भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए जीवा से, तो मात्र एक साधारण से नियम का पालन करने से एक मनुष्य जो कि श्रेष्ठ जीवन है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दी गई। 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा सुविधा मनुष्य के जीवन में है, और जहां सुविधा होगी वहां जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर को कितनी सुविधा मिलती है देश में कि नहीं? कभी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर 20 घंटा भी दिन में काम करता होगा, लेकिन इतनी जिम्मेदारी ली है तभी सुविधा मिलती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन मतलब बहुत सुविधा का जीवन है। 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा सुविधा मनुष्य के जीवन के अंदर दिया। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी, इसीलिए कर्म का नियम भी मनुष्य के लिए ही, बाकी 80 लाख योनि पे नहीं लगता कर्म का नियम। क्यों? मनुष्य के जीवन में ही दिया गया कर्म का नियम। बाकी पशुओं पे कर्म का नियम क्यों नहीं लागू होता? वो किसी को कुछ भी खाए, किसी को भी काटे, किसी को भी मारे, उनको कोई कर्म नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो सुविधा का जीवन नहीं है और इस कारण से वहां जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए कर्म का नियम मनुष्य के जीवन के अंदर ही लगाया गया है। तो मनुष्य एक श्रेष्ठ जीवन है, पर वो श्रेष्ठ जीवन तभी बनेगा जब हम गीता के इन आदेशों को अपने जीवन के अंदर पालन करेंगे। तो सभी भोग का जीवन जीते हैं। कृष्ण कहते हैं ठीक है, तुम भोग का जीवन जीना चाहते हो, इस भोग को कर्मकांड से रिप्लेस करो, यानी भोग करो शास्त्रों पे निर्भर रहते हुए। अब गीता में भगवान इससे भी आगे बढ़कर बात कहते हैं कि इस कर्म कांड से भी बेहतर है जब हम प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति का, योग का पालन करते हैं। तो एक तरफ गीता में कृष्ण 3 अध्याय के अंदर बात करते हैं कि देवताओं को जब हम सहयोग करें, देवताओं को जब हम उनके लिए यज्ञ आदि करें, कुछ अर्पण करें, तो वो हमें जीवन जीने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें हम मनुष्य का जीवन इस संसार में बना रह सकता है। लेकिन भगवान गीता में ही फिर आगे चर्चा करते हैं कि जब हम उनकी भक्ति में लग जाएं, यानी कि जड़ में जब वृक्ष की पानी डाल दे, तो फिर अलग अलग टहनी पत्तियों को पानी देने की भी जरूरत नहीं रह जाती है। वो एक भगवान की भक्ति करने से सारे 33 करोड़ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उनके लिए भी अलग से कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भगवान भक्ति योग को फिर इस कर्म कांड से भी बहुत श्रेष्ठतम बता देते हैं कि ठीक है, अगर तुम आनंद पाना चाहते हो और सिर्फ इसी जीवन में नहीं, हर जीवन के अंदर आनंदित रहना चाहते हो, तो उस आनंद को मेरे साथ ढूंढो। तो पहला स्तर बिल्कुल भगवान से विहीन आनंद का रास्ता, दूसरा स्तर शास्त्रों पे निर्भर आनंद का रास्ता, तीसरा स्तर वो आनंद भगवान को जीवन के केंद्र को बनाकर पाया गया रास्ता। तो जो भक्त है वो भी इस जीवन में सर्वोच्च शिखर पे जाना चाहता है, लेकिन कैसा सर्वोच्च शिखर? भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर आनंद पाने के रास्ते के शिखर पे भक्त जाना चाहता है। वो ऐसा आनंद पाने का प्रयत्न करता है कि वो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर आनंद पाने की कोशिश करता है। तो जब हम इस प्रकार से जिएंगे तो फिर हम भक्ति में भी सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसमें भी श्रेष्ठतम स्तर की ओर जा सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम